गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। तो चलिए हम शुरू करते हैं। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस। तो वेपर प्रेशर ऑफ लिक्विड सॉल्यूशंस हमें क्या बताता है? तो सबसे पहले केस वन, लिक्विड इन लिक्विड। सो कंसीडर टू वॉलेटाइल लिक्विड्स contained in a closed container gradually partial pressure becomes constant over the liquid surface। तो आप सबने राउल्स लॉ पढ़ लिया होगा, ठीक है। तो देखिए अब ये बताता क्या है ये हम समझते हैं। तो दो लिक्विड लिया आपने वॉलेटाइल, ठीक है। तो लेट द मोल फ्रैक्शंस ऑफ कंपोनेंट 1 and 2 आर x1 and x2। तो उनके मोल फ्रैक्शन x1 x2 वॉलेटाइल लिक्विड से, जो कि आपका अगर ओपन कंटेनर में रखते हैं तो वो अपने आप थोड़ी देर में गायब, मतलब गैस बन के ख़त्म हो जाएगी, ठीक है। तो इसलिए हम चलिए, तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ, आप सबने राउल्स लॉ तो समझ ही लिया होगा। राउल्स लॉ का वीडियो मैंने बना ही दिया था, ठीक है। मैंने आपको हेनरीज लॉ, राउल्स लॉ, सारे लॉ समझा दिए पहले, ठीक है। तो उसको जाके आप देख लीजिएगा। आई होप आपने देख लिया होगा, ठीक है। तो अकॉर्डिंग टू राउल्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू मोल फ्रैक्शन, ठीक है। ये तो आपको पता है, ठीक है। तो अब हमने मान लिया लेट प्रेशर 1 इज ग्रेटर देन प्रेशर 2। तो अकॉर्डिंग टू डाल्टन्स लॉ ऑफ पार्शियल प्रेशर, T टोटल इज इक्वल्स टू P1 प्लस P2, ठीक है। तो P1 x1 प्लस P2 x2 ये हो गया, ठीक है। और x1 प्लस x2 की वैल्यू 1 होती है, ये भी आपको पता है। तो P टोटल कितना आ जाएगा? P1 इज इक्वल्स टू 1 माइनस x2 प्लस P2 x2, ठीक है। अब यहाँ से इसको सॉल्व कर दीजिए। तो P टोटल कितना आ गया? P2 माइनस P1 x2 प्लस P1। अब P2 का P इनिशियल और P फाइनल भी बोल सकते हैं, ठीक है। तो प्लॉट ऑफ P टोटल वर्सेस मोल फ्रैक्शन कुछ ऐसा बनता है, ठीक है। देखो चलिए बच्चों, अब हम आगे देखते हैं। तो अब हम एक न्यूमेरिकल करते हैं, ठीक है। तो हमें 460 ग्राम इथेनॉल डिजॉल्व इन 360 ग्राम ऑफ वाटर, ठीक है। तो दोनों वॉलेटाइल लिक्विड हो गए, ठीक। वॉलेटाइल लिक्विड का एक एग्जांपल हो गया। At 293 Kelvin, if pure pressure were 200 and 300 millimeter Hg, ठीक है। फाइंड दी मोल फ्रैक्शन इन वेपर प्रेशर, ठीक है। तो आसान सा क्वेश्चन है, ज़्यादा डिफिकल्ट नहीं है। सबसे पहले मास ऑफ इथेनॉल कितना दिया है आपको? 460 ग्राम, ठीक है। तो नंबर ऑफ मोल्स निकाल लेंगे आप, ठीक है, आराम से निकल जाएगी। गिवन मास अपॉन मोलर मास। अब इथेनॉल का फॉर्मूला अगर आपको नहीं पता है तो बहुत गलत बात है, ठीक है। C2H5OH याद रखना है, ठीक है आपको। यहाँ से आप मोलर मास निकाल लेंगे। तो ये हो जाएगा आपका 24, 29 और इसका होता है 17। तो ये हो गया 46, ठीक है। और गिवन मास दिया था 460, तो 10 मोल आ गया, ठीक है। अब इसी तरह आप नंबर ऑफ मोल्स वाटर के निकाल लेंगे। वाटर का तो मोलर मास सबको याद होना चाहिए, जो मैंने पहले ही बताया था, वाटर हर जगह काम होता है। अब
मोल फ्रैक्शन आप इस तरह निकाल लेंगे, ठीक है। तो 1/3 और 2/3 आराम से आ जाएगा, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। मोल फ्रैक्शन तो सबको याद होगा बेटा। तो अब हम आते हैं कि P1 की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। अब हम बढ़ते हैं हमारे वेपर प्रेशर वाली कंडीशन की तरफ, ठीक है। तो अब हम डाल्टन्स लॉ के हिसाब से P1 = P1 और x1, ठीक है। और तो इस तरह P1 की वैल्यू आ गई, ठीक है। हमें दिया था प्रेशर, ठीक है, तो उसको हमने लगा दिया। P2 की वैल्यू इस तरह हो जाएगी, ठीक है। तो इस तरह हमारा P1 और P2 निकल गया, ठीक है। देखिए P2 की वैल्यू हमने निकाल ली। तो बच्चों अभी तक हमने देखा कि हमने राउल्ट्स लॉ लगा के ऐसे P1 और P2 निकाल लिए, ठीक है। अब हमारा क्वेश्चन बहुत आसान हो गया, ठीक है। अब हम P1 = P total × Y1, यहाँ से हमारा मोल फ्रैक्शन निकाल लेंगे, ठीक है। तो P1 की वैल्यू दी है हमको P1 की वैल्यू हमने निकाली 200 और P total हमारा P total हो गया हमारा 333.3 × Y1। तो ये आ गया हमारा Y1 की वैल्यू, ठीक है। इसी तरह आप Y2 भी निकाल लेंगे। तो ये क्वेश्चन एकदम आसान था, ठीक है। Y2 आप निकाल लीजिएगा, बहुत आसान है, ठीक है। तो इस तरह आपका क्वेश्चन हो गया।